हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे लास्ट वाली वीडियो तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब कर लिया था और अब हम स्टडी कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। मैंने आपको जो जूम क्लास ली थी उसमें यूकैरियोटिक सेल के ओवरव्यू के बारे में बताया था कि यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैन बी सेल वॉल। तो यहाँ पे हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ किया है। हम इसी डायग्राम के बिहार पे इन दोनों सेल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कराऊंगी और आप इन डायग्रामेटिकली ही एक्सप्लेनेशन के बिहार पे आप इन दोनों सेल्स के बीच में एटलीस्ट 10 to 15 डिफरेंस नोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्लांट सेल को। ये क्या है? ये प्लांट सेल है। आपको एक स्पेसिफिक एक फिक्स टाइप की शेप दिख रही है प्लांट सेल की, और ये किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। ये इसकी आउटरमोस्ट जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं बेटा? सेल वॉल। आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट सेल का एक यूनिक फिनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसमें सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होगी। मेन कंपोनेंट जो होगा सेल वॉल का वो सेलुलोज होगा। इसके अलावा उसमें हेमी सेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन ऐसे कुछ सब्सटेंस भी ट्रेस अमाउंट के अंदर या कुछ अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मेन इज सेलुलोज। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल की 3 लेयर होती हैं, इनर मोस्ट सेकेंडरी वॉल। देन बीच के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होगा जिसको मिडल लैमिला नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मिडल लैमिला। तो मिडल लैमिला दो सेल वॉल के बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल है उसको नाम देते हैं। जनरली मिडल लैमिला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, बट फिर भी इसमें कैल्शियम की अमाउंट है मैग्नीशियम के कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। फिर बाहर की तरफ कौन से? यहाँ पे प्राइमरी वॉल। तो ये तीनों ही लेयर किसकी हैं? ये तीनों मिलके सेल वॉल बनाती हैं। और बेटा सेल वॉल की वजह से प्लांट की सेल का एक फिक्स्ड शेप होती है एंड प्लांट सेल बिकम्स रिजिड एंड इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कई सारी सेल होती हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, जैसे कि आरबीसी है, आरबीसी तो नहीं, डब्ल्यूबीसी है, डायपेडेसिस फिनोमिना के थ्रू अपनी शेप को चेंज कर सकती है। ऐसा कुछ फिनोमिना प्लांट की सेल में नहीं होता है। वैसे भी यूजुअली प्लांट सेल है वो एनिमल सेल के कंपेरेटिवली साइज में भी लार्ज होती है। ठीक है, तो ये बात है इसके बाहर के आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल। सेल वॉल के बीच में देखो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है जिसके थ्रू दो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म आपस में एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में कंटिन्यूम बनाता है। जो कनेक्शन प्रेजेंट होगा दो सेल के बीच में उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नाम देंगे बेटा? इसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा नाम देंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी निकल के दूसरी सेल तक मूव करते हैं और ये एक अलग से स्ट्रक्चर बनेगा। ये हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम सेल वॉल को डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम जस्ट दोनों प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा अगर इनर साइड में हम देखें तो यूकैरियोट्स की सेल के अंदर सेल सेप प्रेजेंट है। ये एक वैक्यूल होता है जिसके अंदर सेल सेप भरा होता है। ठीक है, और बेटा इस वैक्यूल की सेप वैक्यूल है मेनली जिसमें सेल सेप फिल्ड है। सेप वैक्यूल की आउटर लेयर को हम क्या नाम देंगे? टोनोप्लास्ट नाम देंगे। ठीक है, इसके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये वाले वैक्यूल्स इसका जो न्यूक्लियस है थोड़ा सा पेरीफ्री की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। अब आपको पता है न्यूक्लियस की वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जिसको हमने न्यूक्लियर एनवेलोप नाम दिया। यहाँ पे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलोप, और बेटा इसके साथ साथ में यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी होती है। जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होती है, सेम वैसे ही न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है। ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करती हैं। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ में अटैच्ड ये क्या प्रेजेंट होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी रफ और कैन बी स्मूथ। ये कैन बी रफ RER और कैन बी SER। ये RER और SER किस व्याप पे नाम दिया गया है? अगर इनकी मेम्ब्रेन के साथ में राइबोसोम अटैच हो तो उनका रफ अपीयरेंस होता है जिसको हम RER बोलेंगे, और दोनों का ही अलग अलग फंक्शन होगा। ये भी हम अलग से जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करेंगे तब बताएंगे। इसके अलावा बेटा इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लास्टिड में भी 2-3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, बट यहाँ पे जनरली क्लोरोप्लास्ट में हमने दिखाया है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल इसके थैलाकोइड रीजन के अंदर। और यहाँ पे इसकी जो आउटर लेयर है प्रोटोप्लाज्म की, जो सारा इनसाइड वाला स्ट्रक्चर है ऑल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कह दो या फिर हम इसको क्या नाम दे सकते हैं बेटा? साइटोसोल भी कह सकते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है।
और ये बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है जिसको सेल वॉल से थोड़ा सा अलग करती है, इसको नाम दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होंगे जिनका क्या नाम दिया गया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये हमने किसके बारे में बताया आपको, प्लांट की सेल के बारे में बताया। इधर आप आते हैं दूसरी एनिमल सेल में। ठीक है, अब एनिमल सेल में और प्लांट सेल में आपको स्ट्रक्चर के ब्याह पे क्या डिफरेंस लग रहा है। एक तो खैर मैंने साइज तो दोनों का सेम ही बना दिया, बट वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि एनिमल सेल का साइज है वो थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। एनिमल सेल वो अपनी शेप को भी चेंज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाहर ऐसे कोई भी सेल वोल देखने को नहीं मिल रही जो इसकी सेल के स्ट्रक्चर को रिजिड बनाए, हार्ड बनाए या फिर फ्लेक्सिबल ना रहने दे। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन और यूजुअली हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच में बेटा कई सारे जंक्शंस मिलेंगे यहाँ पे, लाइक हेमिड, ये डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम इज ए टाइप ऑफ जंक्शन। इसी तरीके से इंटरडिजिटेशन, दिस इज ऑल्सो जंक्शन, एंड गैप जंक्शंस। ये सारे क्या हैं कि दो सेल्स की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में किस तरीके से कनेक्ट रहती हैं, उसके लिए कई सारे जंक्शंस होते हैं। वन बाय वन हम सारे जंक्शंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये जंक्शंस होते हैं, लेकिन प्लांट की सेल के अंदर इन जंक्शंस को हमने क्या नाम दिया था, है प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसकी हेल्प से दो सेल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालती है जिनको हमने माइक्रोविलाई नाम दिया है। कहीं कहीं पे इनवर्ड फोल्डिंग करके एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस शो करती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसके थ्रू बाहर के सब्सटेंस को इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, मतलब विद इन द सेल इनटेक करना, और अगर वो अपनी बॉडी से कुछ सब्सटेंस को बाहर की तरफ रिलीज करना चाहती है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एक्सक्रीशन की प्रोसेस को शो करते हैं। जैसे कि अमीबा के अंदर आप लोगों ने पता है कि वहाँ पे एक वैक्यूल आएगा, वो मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करेगा और सारे के सारे सब्सटेंस को बाहर की तरफ रिलीज कर देगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे प्लांट सेल में सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आरईआर और में भी एसईआर। देखो अगर राइबोसोम नहीं है तो एसईआर, अगर है तो आरईआर। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ पे वैक्यूल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वैक्यूल्स का साइज है वो लार्ज होता है और यहाँ पे वैक्यूल है वो स्मॉलर साइज के मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंस हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हमने देखा, यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। एक इनका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड स्ट्रक्चर में होगा, बल्कि इनका न्यूक्लियस ओवल स्ट्रक्चर का था। ये थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो ये सेंट्रल वैक्यूल आने की वजह से ये न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज वैक्यूल नहीं होता है। इसके बाद बेटा कुछ डिफरेंस ऐसे हैं जो इसकी फिजियोलॉजी के बिहाफ पे भी बताए जाते हैं। जैसे कि मान लो इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नंबर में मिलेंगे एनिमल के सेल में एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम मिलता है कंपेरेटिवली। अगर प्लांट सेल को हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करती है, क्योंकि जो इसकी सेल वॉल होती है वो इसे अलाउ नहीं करती ब्रस्ट करने के लिए, वो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जबकि एनिमल सेल को अगर हम एक बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा इनवर्ड वाटर मूव कर जाता है कि इट कैन बी ब्रस्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या आता है बेटा, सेंट्रियोल्स। यहाँ पे पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेंट्रियोल्स हैं वो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स यूजुअली अब्सेंट होंगे, इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा ऑर्गन होता है जैसे कि ग्लायोक्सिसोम। क्या नाम है, ग्लायोक्सिसोम्स। ग्लायोक्सिसोम्स हैं, दे मे बी फाउंड इन द प्लांट सेल बट दे आर अब्सेंट इन द एनिमल सेल। वो एनिमल की सेल के अंदर वो अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है बेटा कि जो प्लांट की सेल है वो फेगोसाइटोसिस के अंदर टेक पार्ट नहीं कर सकती है। आप लोगों को पता है फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा। जैसे कि मान लो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का काम करती हैं। जैसे कि मान लो मैक्रोफेज हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, न्यूट्रोफिल सेल हो गई। बेटा ये कैसे सेल्स हैं, इम्यून सेल में काम आती है ये। इनको अगर कोई डेड डिके सब्सटेंस या बैक्टीरिया वायरस कोई भी पैथोजन दिख जाता है तो उसके चारों तरफ इस तरीके से अपने आप को सराउंड करेंगे इसको और इसको कम्प्लीटली एंगल्फ कर लेती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। तो इन्होंने ये फेगोसाइटोसिस की फिनोमिना क्यों शो कर ली, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिजिड नहीं है और इस वजह से ये अपने आउटग्रोथ निकाल के किसी भी सब्सटेंस को एंगल्फ करने की कैपेसिटी रखती है। बट यहाँ पे सेल वॉल क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है प्लांट की सेल को। दैट्स व्हाई दे डू नॉट टेक पार्ट इन द फेगोसाइटोसिस। ठीक है,
नेक्स्ट बेटा, एनिमल की सेल में लाइसोसोम का नंबर और ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में तो इक्वल मिलते हैं, बहुत ही कम मिलेंगे लाइसोसोम, क्योंकि जो लाइसोसोमल एक्टिविटी है वो जनरली एनिमल के केस में ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्टार्च ग्रेन्स मिलेंगे। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च यूजुअली प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होगा या फिर फैट, लेकिन एनिमल के केस में रिजर्व फूड मटेरियल आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लाइकोजन। हम क्या नाम देंगे उसको? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द एनिमल सेल। इसके बाद बेटा कुछ डिफरेंसेस हैं इसके अंदर जो हम सेल डिवीजन के ब्याह पे भी करते हैं। जब आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में सेल किस तरीके से डिवाइड करती है, उसमें इनके साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है, तो वो अलग अलग तरीके से होता है। एक क्लीवेज मेथड होता है, एक साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एक सेल प्लेट मेथड होता है। तो यूजुअली प्लांट सेल वो सेल प्लेट मेथड के थ्रू डिवाइड करेंगी, लेकिन वहाँ पे क्लीवेज के थ्रू उनका क्या होता है? डिवीजन होता है। फिर आपको यहाँ पे ये भी बताया कि ये जो इसमें एडजेसेंट सेल्स हैं वो गैप जंक्शंस के थ्रू क्या करती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शंस, नॉट ओनली गैप जंक्शन, इट में भी डेस्मोसोम, इट में भी हेमीडेस्मोसोम, इट में भी इंटरडिजिटेशन, इट में भी गैप जंक्शन, इनके थ्रू क्या करती हैं? कंटिन्यूशन में रहती हैं। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा उस जंक्शन वाला काम करता है। ठीक है, तो दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। आपको मैंने इसमें डायग्राम भी स्टडी करवा दिया और कुछ डिफरेंस भी बता दिए। आप पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपने फेयर नोटबुक के अंदर, प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाएंगे, फिर एक टेबुलर फॉर्म के अंदर प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, किस किस ने स्ट्रक्चर दिया, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, और उसके बाद हम साइटोप्लाज्म, देन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, ऐसे सीक्वेंस वाइज स्टडी करते चले जाएंगे। तो आज वाली वीडियो में आप प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस स्टडी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।